फ्रेंड, कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी पर फायरिंग हो रही होती है। उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इतने में एक एजेंट बाहर निकलता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है और साथ साथ एक लड़की भी उन पर फायरिंग करके लोगों को मार रही होती है। अब इसी के साथ साथ कुछ टाइम पहले हम देखते हैं जहाँ पर 1967 में एक एजेंट प्रोग्राम के बारे में हमें बताया जाता है जिसे डॉक्टर लिट्वेंको ने शुरू किया था और इसका मकसद ऐसे एजेंट को बनाना था जिसे ना ही किसी का डर हो, ना ही कोई पेन हो और ना ही किसी का पछतावा हो। उनका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जैसे ही इस बारे में गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने ये प्रोग्राम को बंद कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने फिर से इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश की और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीनियर डॉक्टर ने ली, लेकिन वो इस प्रोग्राम में कामयाब ना हो सके तो सीनियर डॉक्टर ने डॉक्टर लिट्वेंको को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें लिट्वेंको का कुछ भी पता नहीं चल पाया। कुछ टाइम बाद उन्हें लिट्वेंको की बेटी केटिया के बारे में पता चलता है। सीनियर डॉक्टर को पूरा यकीन था कि वो डॉक्टर लिट्वेंको की बेटी के जरिए उन तक जरूर पहुंच पाएगा और उसके बाद वो केटिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और वो सीनियर डॉक्टर अभी भी केटिया को ढूंढने में लगा हुआ था कि अचानक से लैब में सिक्योरिटी अलार्म रिंग होने लगता है। तो वहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सीनियर डॉक्टर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और अब काफी मुश्किलों के बाद वो दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें मार दिया गया है। तब पीछे मुड़ के देखने पर उसे एक एजेंट 47 दिखाई देता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उस एजेंट ने ही सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया है और उसी ने ही उस डॉक्टर को यहाँ तक आने पर मजबूर किया है। अब एजेंट 47 की बातों से हम अंदाजा लगाते हैं कि वो नहीं चाहता था कि एजेंट को बनाने वाला प्रोग्राम फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि एजेंट 47 जानता था कि ये डॉक्टर काफी देर से डॉक्टर लिट्वेंको की बेटी केटिया को ढूंढ रहा है। इसीलिए वो सीनियर डॉक्टर से केटिया की लोकेशन के बारे में पूछता है। लोकेशन पता चल जाने के बाद जब 47 वहाँ से जा रहा था तब वो डॉक्टर कबर्ड से गन निकाल कर उस पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही कबर्ड का दरवाजा खोलता है उस पर लगा हुआ बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने की वजह से वो डॉक्टर मारा जाता है। असल में 47 ने बॉम्ब वहाँ से पहले ही लगा दिया था। जब डॉक्टर मर जाता है तो सारे गार्ड उस रूम में जाने लगते हैं जहाँ पर एजेंट 47 था, लेकिन 47 बड़ी ही आसानी से उन सबको मार कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड को देखते हैं और ये वो इंसान है जो अपने फायदे के लिए एजेंट बनाने वाले प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करना चाहता है। जब इस हेड को डॉक्टर के मरने के बारे में पता चलता है तो वो अपने सारे आदमियों को केटिया को ढूंढने में लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम बर्लिन जर्मनी का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें केटिया दिखाई जाती है और वो डॉक्यूमेंट में एक आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर केटिया को भी पता नहीं होता कि वो जिस आदमी को ढूंढ रही है उसका इससे क्या ताल्लुक है और यहाँ तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानती। लेकिन इसके बावजूद भी केटिया की यादें उस आदमी को ढूंढने पर फोर्स कर रही थी। और इसके बाद जब केटिया अपने घर की तरफ जाने लगती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जो इसका पीछा कर रहा था और इस पर नजर रख रहा था। तब इस गली से गुजरते हुए केटिया को पता चलता है कि एक आदमी अपनी वाइफ को मार रहा है, लेकिन तब भी केटिया पास में लगी हुई पुलिस बेल को बजाकर उस लड़की को भागने में मदद करती है और यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि केटिया की सेंसेस दूसरे लोगों से काफी तेज है। और उधर 47 को हम बर्लिन के रेलवे स्टेशन से गुजरता हुआ देखते हैं। एक होटल के रूम में पहुंचने के बाद 47 केटिया को ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वो केटिया की लोकेशन को ढूंढ लेता है और तभी 47 की बॉस उससे कांटेक्ट करती है और यहाँ पर हमें उन दोनों की बातों से ये अंदाजा लगता है कि 47 की बॉस ने उन्हें दो लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वो दोनों कौन थे इसके बारे में फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अब लोकेशन ट्रेस होने के बाद 47 जल्दी से केटिया को ढूंढने निकल जाता है और दूसरी तरफ केटिया को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि कोई इंसान उसको ढूंढते हुए इधर आ रहा है और वो अपने पास रखे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वहाँ मौजूद एक मैप को देखकर 47 को अंदाजा लग जाता है कि केटिया किस तरफ जा रही है। केटिया अब होटल से निकलकर उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ पर आकर वो उस आदमी से मिलती है जो इसका पीछा कर रहा था, मतलब कि वो उस पर नजर रख रहा था और वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और यहाँ पर जॉन केटिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है वो दरअसल तुम्हें मारना चाहता है और मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया। तब ये सुनकर केटिया उससे पूछती है कि कोई आदमी मुझे क्यों मारना चाहेगा। तभी 47 भी वहाँ आ जाता है और जॉन उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फायरिंग होती है। जॉन केटिया को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर भागने के बाद भी 47 इनका पीछा करना बंद नहीं करता। जॉन एक एम्बेसी के पास जाकर हवा में फायरिंग करना शुरू कर देता है और एम्बेसी की पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और दूसरी तरफ ले जाती है। ये देखकर 47 भी वहाँ से निकल जाता है और अंदर मौजूद ऑफिसर केटिया से इन्वेस्टिगेट करते हैं। केटिया ने बताया कि एक
एक आदमी मुझे मारना चाहता है और जॉन तो सिर्फ मुझे बचा रहा था। और कुछ देर बाद केटिया को 47 के विजन आने लगते हैं और उसे पता चल जाता है कि 47 एम्बेसी के अंदर आने वाला है। और इधर 47 जानबूझकर गंद अपने साथ लेकर एम्बेसी के अंदर दाखिल होता है। गार्ड 47 को अरेस्ट कर लेते हैं। 47 ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वो किसी भी तरह एम्बेसी के अंदर घुस सके। 47 को अरेस्ट करने के बाद वहाँ पर मौजूद ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेट करता है। क्योंकि 47 के हाथ बंधे हुए थे तो सामने वाला ऑफिसर बड़ी ही बेफिक्री से 47 की गन उसकी टेबल पर रख देता है। और यहाँ पर मौका मिलता ही 47 बड़ी ही चालाकी से खुद को आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद 47 वहाँ पर मौजूद गार्ड को मारकर और सामने बैठा पुलिस अफसर को भी बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब अलार्म बजने की वजह से जॉन को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो बड़ी ही चालाकी से केटिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जॉन पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उधर 47 को हम सीरिया चढ़ते हुए देखते हैं और गाड़ी में केटिया के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो उसका नाम लिटवैंको है और वो ही तुम्हारे फादर हैं। जॉन उसे बताता है कि काफी साल पहले तुम्हारे फादर ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें उन्होंने खतरनाक एजेंट और किलर तैयार किए जिन्हें ना ही कोई दर्द है और ना ही कोई पेन होती है। और फिर बताया कि कुछ लोग हैं जो इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना चाहते हैं और तुम्हारे फादर ही सिर्फ उनको रोक रहे हैं और वो लोग तुम्हारे जरिए तुम्हारे फादर तक पहुंचना चाहते हैं और यही वजह है कि वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है। उधर हम देखते हैं कि 47 बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गया था और वो काफी दूर से गाड़ी पर शूट कर देता है और इस गोली की वजह से केटिया इंजर्ड हो जाती है। अगले ही सीन में हम होटल का एक रूम देखते हैं जिसमें जॉन की बातों से केटिया को पता चलता है कि एजेंट की तरह उसके फादर ने उस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए और यही वजह है कि केटिया की सेंसेस आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ है और उसे आने वाले खतरों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। फिर केटिया जॉन से अपने फादर के बारे में पूछने लगती है ताकि वो 47 से पहले अपने फादर को मिल सके। इसी दौरान केटिया को पता चलता है कि उसके फादर को लंग कैंसर है। जॉन की बातें सुनने के बाद केटिया अपने इकट्ठे किए हुए डॉक्यूमेंट को देखने लगी। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके फादर इस टाइम कहाँ पे हैं और इससे पहले कि जॉन कुछ पूछ पाता 47 दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जॉन को अपने सामने देखकर 47 उस पर शूट करके उसे मार देता है। फिर 47 केटिया को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ देर बाद जब केटिया को होश आती है तो वो खुद को एक चीड़ के साथ बंधा हुआ पाती है। 47 उसे बताता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता लेकिन वो लोग तुम्हें मार देंगे। इसके बाद 47 केटिया को अपना हाथ दिखाने के लिए कहता है और हाथ मिलाने पर ही केटिया को अपने बचपन के विजन आने लगते हैं। तब उसे पता चलता है कि 47 बचपन में उसके साथ ही रहता था। जब केटिया के फादर पर अटैक हुआ तो वो उन्हें सेफ जगह पर छोड़कर वहाँ से चला गया। उसी दौरान केटिया की मदर गोली लगने की वजह से मर गई। मगर 47 की बातों से केटिया को पता चलता है कि वो दोनों एक ही प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ये सब कुछ बताने के बाद 47 वहाँ पर लगा हुआ जेट इंजन को ऑन करके वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही केटिया चेयर के साथ जेट इंजन की तरफ खींचने लगती है लेकिन कुछ सेकंड बाद केटिया चेयर से खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। बाहर निकलने के बाद केटिया को 47 की बातों से पता चलता है कि उसे भी 47 की तरह खतरों से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसीलिए 47 ने उसे जानबूझकर खतरे में डाला था ताकि वो अपने बचपन की ट्रेनिंग को याद कर सके। अब केटिया को भी पता चल गया था कि 47 ने जो बताया है वो सब सच है। जब ये लोग वहाँ से निकल रहे थे तब उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर 47 केटिया की हेल्प लेकर बड़ी ही आसानी से उन आदमी को मार देता है और कुछ देर बाद वहाँ पर जॉन भी पहुंच जाता है और जॉन को जिंदा देखकर केटिया भी काफी हैरान हो जाती है। लेकिन इससे पहले केटिया कुछ समझ पाती जॉन उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसने जो भी केटिया को बताया है वो सब झूठ है। और वहाँ पर जॉन और 47 के दरमियान फाइट होने लगती है और इसी दौरान 47 को पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक्सपेरिमेंट जॉन पर भी किए हैं, इसीलिए उसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है जैसे बुलेट प्रूफ की तरह। और यही वजह थी कि वो अब तक मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। और यहाँ पर 47 केटिया की हेल्प से जॉन को बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद 47 केटिया के फादर की लोकेशन के बारे में पूछता है। ये सुनने के बाद केटिया 47 से कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे फादर को नहीं मारोगे। 47 उसकी बात मान जाता है और केटिया बताती है कि मेरे फादर इस टाइम सिंगापुर में हैं। उधर हम जॉन को देखते हैं जो कि केटिया के होटल रूम की तलाशी ले रहा था। वहाँ पर मौजूद डॉक्यूमेंट को देखकर जॉन को अंदाजा हो जाता है कि लिटवैंको इस टाइम सिंगापुर में हो सकता है, इसीलिए वो ये बात अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बता देता है।
नेक्स्ट सीन में हम 47 और केटिया को सिंगापुर के एयरपोर्ट से निकलते हुए देखते हैं और अब 47 को पता था कि यहाँ पर लगे हुए कैमरास की मदद से ऑर्गेनाइजेशन के लोग इन्हें देख सकते हैं। इसीलिए 47 केटिया को कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर लगे हुए कैमरा से बच के निकलना है। केटिया बड़ी ही चालाकी से कैमरा से बचते हुए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर लगे हुए कैमरे में आने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब होटल में पहुंचने के बाद केटिया फिर से सवाल जवाब करने शुरू कर देती है। केटिया ने कहा कि क्या तुम इंसान हो, क्योंकि मैंने सुना है कि एजेंट में कोई भी फीलिंग नहीं पाई जाती। लेकिन 47 के पास उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। 47 ये कहते हुए वहाँ से उठता है कि मैंने सोने जाना है। नेक्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन के भेजे हुए लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन 47 कुछ ही देर में उन सबको मार देता है। फिर 47 केटिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लिफ्ट में 47 एक बच्चे से उसकी चॉकलेट के बदले इसका इनहेलर ले लेता है, क्योंकि केटिया ने उसे बताया होता है कि उसके फादर को लंग कैंसर है। इसीलिए 47 को लगता है कि ये इनहेलर कभी भी उसके काम आ सकता है। कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिटवेंको रहता था। उस जगह पर काफी फ्लावर लगे हुए थे। लिटवेंको ने इस जगह को इसलिए चूज किया ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो। केटिया अपने फादर से मिलते ही पूछती है कि आपने मुझे क्यों चुना, मैं तो आपकी बेटी थी। तभी लिटवेंको कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम भी मारी जाओ। अपने फादर की बातों से केटिया को पता चलता है कि उसकी मदर कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उन्हें अपने लिए एक बच्चा चाहिए था। इसीलिए लिटवेंको ने केटिया को बनाया। लिटवेंको ने जानबूझकर केटिया को इस तरह प्रोग्राम किया कि वो आने वाले खतरों के बारे में पहले ही जान सके, क्योंकि वो केटिया को जिंदा रखना चाहता था। कुछ देर बाद 47 लिटवेंको के सामने आ जाता है। उसे देखते ही लिटवेंको समझ जाता है कि वो उसे यहाँ पर मारने आया है, लेकिन केटिया अपने फादर से कहती है कि ये आपको नहीं मारेगा। इतने में ही कुछ लोग आकर लिटवेंको पर अटैक करते हैं। 47 उन सबको मार देता है और वो पार्किंग एरिया की तरफ भागते हैं। तब पार्किंग एरिया से निकलते हुए ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग इन पर अटैक कर देते हैं और जॉन भी इन लोगों में शामिल था। और यहाँ पर भी 47 केटिया की पावर को इस्तेमाल करते हुए उन सब लोगों को मार देता है। और यहाँ पर लिटवेंको समझ जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम को स्टार्ट करके और एजेंट बनाना चाहती है। यहाँ पर केटिया उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को मारने का सोचती है। तब ये सुनकर 47 कहता है कि उस हेड को मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो काफी सिक्योरिटी के बीच रहता है। अब तक काफी एजेंट ने मारने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे और वो खुद ही मारे गए। पार्किंग एरिया से निकलने के बाद फिर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं और वो इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। तभी 47 गाड़ी से निकलकर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है और केटिया भी गाड़ी से निकलकर उन पर फायरिंग कर देती है और अपने फादर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन लिटवेंको को टांग पर गोली लगने की वजह से वो आगे नहीं भाग पाता। 47 केटिया को उसके फादर से अलग करने की कोशिश करता है और वो लिटवेंको की जेब में वो इनहेलर डाल देता है जो उसने लिफ्ट में बच्चे से चाकू के बदले में लिया था। 47 और केटिया के वहाँ से निकलने के बाद जॉन लिटवेंको को उस ऑर्गेनाइजेशन में ले जाता है, लेकिन केटिया अभी भी अपने फादर के पास जाने की जिद करती है और 47 उसे बेहोश कर देता है। अपनी लोकेशन पर ले जाने के बाद जॉन लिटवेंको से उस प्रोग्राम के प्रोसीजर के बारे में पूछता है, लेकिन काफी टॉर्चर करने के बावजूद भी लिटवेंको ने कुछ नहीं बताता। इसी दौरान हम 47 को उनके पास ही बिल्डिंग से उनकी बातें सुनते हुए देखते हैं। असल में 47 ने उस इनहेलर में एक ट्रैकर लगा दिया था और उस ट्रैकर की मदद से उसने लिटवेंको की लोकेशन को ट्रेस भी कर लिया। फिर कुछ देर बाद जॉन का हेड लिटवेंको से इन्वेस्टिगेट करने आ जाता है। यहाँ पर वो हेड उसकी बेटी की जान की धमकी देकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही उन्हें 47 की आवाज सुनाई देती है और 47 ने वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक भी कर लिया था। तभी उन्हें अपनी बिल्डिंग के पास एक चॉपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी पता नहीं था कि लिटवेंको की बेटी केटिया पर भी प्रोग्राम किया हुआ है। ये अब तक का सबसे एडवांस वर्जन है। 47 ये बात उन्हें बता देता है। 47 ये भी बताता है कि एजेंट बनने का सीक्रेट उसके डीएनए में छुपा हुआ है। 47 उनसे कहता है कि मैं तुम्हें केटिया दूंगा, उसके बदले में तुमने मुझे लिटवेंको देना है। अब 47 ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लिटवेंको की जरूरत थी। अब केटिया भी होश में आ चुकी थी जिसे 47 ने बेहोश किया था। 47 की ये बातें सुनकर केटिया को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही केटिया अपने फादर को बिल्डिंग के अंदर देखती है तो वो चॉपर को बिल्डिंग के अंदर घुसा देती है। अभी तक 47 के हेड को भी यही लग रहा था कि 47 केटिया के साथ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद है, लेकिन उस चॉपर में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। चॉपर से निकलने के बाद केटिया वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड को मारना शुरू कर देती है। यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए जॉन और उसके कुछ लोग अपने हेड को सिक्योरिटी रूम में
ले जाते हैं। तब 47 इमरजेंसी के ग्रुप में मिलकर उस रूम में पहुंच गया था। तब 47 हेड को सामने देखकर उस पर शूट कर देता है, लेकिन जॉन अपना हाथ सामने कर देता है और हेड को बचा लेता है। जॉन ऑर्गेनाइजेशन के हेड को सिक्योरिटी टीम के साथ भेजकर खुद 47 पर अटैक कर देता है। काफी दफा कोशिश करने के बाद 47 जॉन को मार नहीं पाता, इसीलिए जॉन 47 पर भारी पड़ रहा था। इतने में 47 को दीवार के साथ इलेक्ट्रिक वायर नजर आती है और 47 जॉन को इलेक्ट्रिक वायर के साथ लगाकर शॉक दे के मार देता है। उधर केटिया भी अपने फादर को ढूंढते हुए उस रूम में पहुंच गई थी। इधर ऑर्गेनाइजेशन का हेड लिटवेंको को चॉपर की तरफ लेकर जा रहा था, इसीलिए ये अब दोनों केटिया और 47 टेरेस की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वहाँ पर मौजूद वो सभी गार्ड को मारने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो उस हेड को नहीं रोक पाते, इसीलिए वो हेड लिटवेंको को लेकर वहाँ से निकल चुका था। इसी दौरान जब एक गार्ड केटिया पर शूट करने लगता है तो 47 सामने आ जाता है और गोली 47 को लग जाती है और उस गार्ड को मारने के बाद भी 47 उस चॉपर की तरफ देखने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा लिटवेंको अपने हाथ में वो इनहेलर देखने लगता है। वो जानता था कि 47 ने किसी वजह से वो ये इनहेलर इसको दिया है। लिटवेंको जानता था कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड जिंदा रहा तो वो फिर से केटिया को ढूंढने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो इनहेलर को प्रेस करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो चॉपर भी तबाह हो जाता है। इतने में ही 47 को उसके बॉस की कॉल आती है। 47 उसे बताता है कि लिटवेंको मारा गया। तभी इसके बाद 47 की बॉस इसको दूसरे टारगेट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन 47 उसका जवाब दिए बगैर अपने मोबाइल को इस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि 47 की दूसरी टारगेट कोई और नहीं बल्कि केटिया थी, लेकिन 47 ने अपना डिसीजन बदल दिया था। और यहाँ पर केटिया को भी पता चल जाता है कि 47 अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए केटिया को यूज कर रहा था। तभी 47 उसे बताता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि प्रोग्राम को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी था। तभी वो लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी 47 केटिया को बताता है कि ये पूरी बिल्डिंग है हाईली ट्रेंड सोल्जर से भरी पड़ी है, जिस पर केटिया से कहती है कि नहीं तुम गलत हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है। तभी इतने में सामने लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो एक और 47 जैसे आदमी को अपने सामने पाते हैं, लेकिन असल में उसका बारकोड 48 था और 48 उन दोनों को शूट करने आया था, लेकिन 47 और केटिया उसको मार देते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।